जब खाना खाओगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर चालनी से ढककर कहा कि बहन, चांद उग गया है, अर्घ दे ले और खाना खा ले। अब बहन ने भाभीियों से आकर कहा कि भाभी, चांद देख लो। तब भाभी बोली कि भाई जी, ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात को दिखेगा। बहन अकेली ही खाना खाने बैठी। पहले कोर में ही बाल आया, दूसरी कोर खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया कि जमाई राजा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजे। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही सभी सफेद, कभी काली, कभी नीले कपड़े ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुम्हें अमर सुहाग की आशीष देवे, उसको ही यह सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतों ने भाइयों का सुख देखना की आशीष देती है, किसी ने भी ससुराल की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पलने में सोती हुई जेठ की लड़की झूल रही थी। उसे पैर छूने लगी तो वह बोली कि सीत हो, सपूत हो, 7 पूत की माँ हो। यह वाक्य सुनते हुए उनसे जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध दी। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दो, और वही अपने मेरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बच्ची कुछ ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माघ की तिर चौथ आई और बोली, करवा पीला भाइयों की प्यारी करवा ले। दिन में चांद देखने वाली करवा पीला। जब वो बोली की है, चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा। मेरे पति को जिंदा ही करना पड़ेगा। मुझे मेरी गलती का पछतावा है। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाखी चौथ आएगी, वो मुझे सुहाग देगी। इसी तरह बैसाखी चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ मुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद बारूदी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वह ही नाराज हुई है, इसलिए तू उसके पैर मत छोड़ना, वही तेरे सुहाग को अमर कर सकती है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता है। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, धनी बुखानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। जब साहूकार की बेटी ने पैर पकड़ लिए, वह विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तो मेरा व्रत भंग करने के कारण उजड़ा है। मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत देवो। तब चौथ माता बोली, पापिनी हत्यारिणी, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है, मेरा पैर छोड़ दे। तब वह बोली, मेरी बिगड़ी हुई आपको बनानी ही
पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता है और सबकी इच्छा पूरी करने वाली है। तब चौथ माता खुश हुई और आंखों में से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी की, बिंदी में से रोली निकाली और सबसे छोटी अंगुली से उसके मरे हुए पति का मरे हुए पति पर छींटे दिए। छींटे देते ही उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा। मुझे बहुत नींद आई कि जब वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान और उज्जवल करो। उधर ननंद रोटी देने आई तो उसने 2 जने के बोलने की आवाज सुनी तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू व बेटा दोनों झीम रहे हैं, वह चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी, ये कैसे हुआ बहू? बोली, यह सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। और सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग की आशीष दी, लेकिन बोली कि पूरे नगर वासियों को यह बात कैसे सच लगेगी। तब बहू बोली, यदि उल्टा करवा फेर देंगे तो यह वापस मर जाएंगे और सीधा करवा फेर देने से वापस जीवित ही रहेंगे। तब पूरे नगर में ढिंडोरा पिटावा दिया कि सब कोई देखने आवे। सीधा करवा फेरते ही उसका पति जिंदा हो गया। इस दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग उजड़ा वैसे ही किसी का नहीं उजड़ना। जैसे वापस उसका पति जीवित किया वैसे सभी का करना। कहने सुनने वालों को, हुंकार भरने वालों को सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो मंगल करनी, दुख हरनी, चौथ माता की जय।